नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेके आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की क्लास 12th। तो 12वीं क्लास है आज, जो हमारी 1000 MCQ सीरीज चल रही है उसका 12वां पार्ट है। तो जो ये हेल्प क्लासेस है हेल्पफुल होने वाली है आपके बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के स्टेज 2 एग्ज़ाम में, डीआरडीओ, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, बीएसएफ व्हीकल मैकेनिक, और अभी जो ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम निकाले गए हैं डिफरेंट बीएसएफ में और आसाम राइफल्स में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले जो भी ये वीडियो है, अब इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आएंगे इस सीरीज में, 1000 MCQ सीरीज में। तो टॉपिक, आज का टॉपिक जो है वो है इंजन एंड इंजन पार्ट्स के MCQs है। तो इंजन से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ प्राप्त करी जाती है हीट इंजन के द्वारा? शक्ति, चाल, दाब या ताप को। तो क्या मिलती है हमें? हीट इंजन से शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है? तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार कौन सा है इनमें से? स्टीम, डीजल, पेट्रोल या स्टेशनरी इंजन। तो क्या होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन? कौन सा होता है? स्टीम इंजन होता है, क्योंकि इसमें कंबस्शन चैम्बर के बाहर फ्यूल जलता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है? तो स्टीम इंजन है, डीजल इंजन है, टरबाइन इंजन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीजल इंजन क्या होता है? इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है? इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल कंबस्शन चैम्बर के अंदर जलता है, और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में फ्यूल कंबस्शन चैम्बर के बाहर जलता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है इनमें। अगला प्रश्न, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है, तो कहाँ होता है? अभी आपको एक्सप्लेन किया है, बाहर होता है और बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाया जाता है, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में ईंधन कहाँ जलाया जाता है? अभी एक्सप्लेन किया था, कंबस्शन चैम्बर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्ट होता है, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है वो कम समय में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो सीआई इंजन में क्या यूज़ होता है ईंधन के रूप में? तो क्या होता है? डीजल यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो सीआई इंजन में क्या यूज़ होता है? डीजल यूज़ होता है। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में पिस्टन की ऊपरी सीमा व निचली सीमा होती है, तो ऊपरी सीमा क्या होती है और निचली सीमा क्या होती है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टीडीसी ऊपरी सीमा और निचली सीमा बीडीसी। अगर आप इस पे टिक मारोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ऊपरी सीमा व निचली सीमा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बीडीसी टीडीसी तो सही है, लेकिन ये आगे पीछे हो रखा है क्वेश्चन के अनुसार, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या होगा? अगर ऊपरी सीमा पहले पूछेगी तो टीडीसी आएगा, और निचली सीमा बाद में तो बीडीसी आएगा। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ रिवर्स होती तो आपको बी वाला ऑप्शन सही होता। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। ये नहीं कि हाँ ये चीज़ हमें आती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलत गलत टिक मार के आ गया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया का हिस्सों के रूप में निश्चित क्रम पर बार बार होना कहलाता है, तो क्या कहलाती है? साइकिल कहलाती है। तो साइकिल में क्या होता है? कोई भी एक जो क्रिया है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद या एक निश्चित समय के बाद रिपीट होती रहती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है, तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा क्या होती है? तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। टीडीसी से क्या होता है? पीडीसी की तरफ होती है। अगला प्रश्न है, कौन से स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है? तो किस स्ट्रोक में वो स्ट्रोक में दबाए वो जला हुआ मिश्रण को जलाया जाता है? तो क्या होता है? वो पावर स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगी? बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना, ये इसी तरीके के 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
सक्शन में क्या होती है, टीडीसी से बीडीसी। कंप्रेशन में क्या होगी, बीडीसी से टीडीसी। फिर पावर स्ट्रोक में क्या होगी, टीडीसी से बीडीसी। फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगी, बीडीसी से टीडीसी। तो इस पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है और गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के फैलने से पिस्टन चलता है। तो गैसों के फैलने से पिस्टन कैसे चलेगा, तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा। तो गैस कब फैलती है, पावर स्ट्रोक में फैलती है। तो पावर स्ट्रोक में मूवमेंट क्या रहती है पिस्टन की, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो राइट आंसर टीडीसी से बीडीसी। अगला प्रश्न, टू स्ट्रोक इंजन होते हैं तो क्या होते हैं टू स्ट्रोक इंजन, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं वो होते हैं वो एयर कूल्ड इंजन। अगला प्रश्न, टू स्ट्रोक इंजन प्रथम स्ट्रोक में होते हैं। तो टू स्ट्रोक के प्रथम स्ट्रोक में क्या क्या होता है, तो सक्शन और कंप्रेशन दोनों चीज एक ही स्ट्रोक में हो जाती है प्रथम स्ट्रोक में। अगला प्रश्न है, इनलेट पोर्ट कब खुलता है। तो इनलेट पोर्ट कब खुलेगा, जब सक्शन स्ट्रोक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट पोर्ट ओपन रहता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है जब पिस्टन की स्थिति, तो इग्निशन कब होगा पेट्रोल इंजन में, टीडीसी पर होगा। अगला प्रश्न, टू स्ट्रोक इंजनों में पोर्टों का प्रयोग होता है। तो पोर्ट का प्रयोग किस लिए होता है, ताज़ा ईंधन आने व जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए पोर्टों का प्रयोग होता है टू स्ट्रोक इंजन में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं। तो जो हाईएस्ट पोजीशन रहती है वो क्या होती है, टीडीसी होती है, टॉप डेड सेंटर। उच्चतम स्थिति क्या होती है, टीडीसी। डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को कैसे जलाया जाता है। तो किस तरीके से जलाया जाता है, दबी हुई गर्म हवा में डीजल को स्प्रे करके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समय से पूर्व वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। तो वाल्व लीड कहलाता है। अगर समय के बाद खुल रहा है तो वाल्व लैग कहलाएगा, और अगर दोनों वाल्व एक साथ खुले हुए हैं तो वाल्व ओवरलैप कहलाएगा। तो ये तीनों चीज़ यहीं पे एक्सप्लेन कर दी गई है। वाल्व लीड मतलब पहले खुलना, लेट से खुलना मतलब वाल्व लैग, और दोनों एक साथ खुलेंगे तो वाल्व ओवरलैप। अगला प्रश्न, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। तो 1.4 से 1.10 तक होता है। तो जो अभी अभी जो लेटेस्ट है तो ये होते नहीं, ये काफ़ी पुराने टाइप का सिलेबस है जो ITI का, उसी के अनुसार इसमें आंसर दिया गया। और जो ऑप्शंस भी हैं इस क्वेश्चन के, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि 1:22 तक तो डीजल का होता है। तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो कितना होगा, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में कंबस्शन चैम्बर में डीजल जलने के बाद तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 550 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है। तो क्या होता है, ईंधन जलाने में। तो पेट्रोल किससे जलता है, स्पार्क प्लग से जलता है, और डीजल गर्म एयर में स्प्रे करके जलाया जाता है। अगला प्रश्न, डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो 300 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है डीजल को जलाने के लिए। अगला प्रश्न, निकटस्थ सिलेंडरों पर बहु सिलेंडर डीजल इंजन पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है, आर्द्र वेट और ड्राई दोनों पर समान है। तो निकटस्थ सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का कारण क्या हुआ। तो खराब कंप्रेशन का क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है, दोनों सिलेंडरों पर वेयर, सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैस्केट ब्लोन यानी कि खराब हो चुकी हैं, पिस्टन स्कर्टों में घर्षण आ चुका है, वेयर हो चुके हैं, ये दोनों सिलेंडर वेयर हो चुके हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या, सिलेंडर के बीच शीर्ष गैस्केट का जल जाना या ब्रेक हो जाना।
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्कैवेंजिंग निम्न के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? शक्ति निर्गम के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए किस तरीके से होगा? तो जितनी ज़्यादा फ्रेश एयर होगी, फ्रेश चार्ज होगा सिलेंडर में, उतनी ज़्यादा एयर पावर आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो क्या स्कैवेंजिंग इसीलिए की जाती है, जो जली हुई गैसें उसको बाहर निकाला जाए फ्रेश चार्ज के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश चार्ज कंबशन चैम्बर में रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीवीटी 2007 में भी ये पूछा गया है, इसके बाद के एग्जाम में भी पूछा गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गति डीजल इंजन के बोर और स्ट्रोक संबंध जानते हैं। एक इंजन जिसमें स्ट्रोक पिस्टन स्ट्रोक लंबाई तथा बोर व्यास बराबर हो तो इसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे? चौकोर इंजन, यानी कि स्क्वायर इंजन कहते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद ठीक टीडीसी पे, संपीड़न कंप्रेशन स्ट्रोक के पहले ठीक बीडीसी पर, या फिर संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप। तो राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होगा, पिस्टन बिल्कुल टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा, तो उसी टाइम डीजल इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र इंजन के 4 स्ट्रोक में ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक के समय पिस्टन निम्न को ग्रहण करता है। तो क्या करता है? गैस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाग इंजन का नहीं है? सिलेंडर, पिस्टन, क्लच प्लेट। तो कौन सा नहीं है? क्लच प्लेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? तो सिलेंडर बने होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं, और एल्यूमिनियम अलॉय के भी बने होते हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि अगर ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम, तो आपको कास्ट आयरन के साथ जाना है। और बाकी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी जाना है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि मॉडर्न डे, यानी कि आधुनिक गाड़ियों में किस धातु के इंजन बनाए जाते हैं, सिलेंडर बनाए जाते हैं, तब आपको एल्यूमिनियम अलॉय पे जाना है। अगर आधुनिक शब्द आएगा या मॉडर्न डे व्हीकल्स आएगा, तो तब आप एल्यूमिनियम के साथ जा सकते हैं, अगर दोनों ऑप्शंस में है कास्ट आयरन। अगर सिंपल है तो आप बिल्कुल कास्ट आयरन के साथ जाओगे, वही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडरों की संख्या होती है, तो कितनी होगी? एक से अधिक होगी। तो जब एक से अधिक होगी तभी वो मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाएगा। अगला प्रश्न, सिलेंडर में टैपर घिसावट का क्या कारण होता है? तो क्या होता है? पिस्टन रिंग दबाव व कंप्रेशन चैम्बर की गर्मी के कारण टैपर घिसावट होती है सिलेंडर में। अगला प्रश्न, अंडाकार घिसावट का क्या कारण होता है? तो क्या होता है? कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल के कारण अंडाकार घिसावट होती है, जिसको हम ओवेलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? तो कंप्रेशन रिंग फिट की जाती है कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए, और ऑयल को लीकेज रोकने के लिए ऑयल रिंग लगाई जाती है। नेक्स्ट है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? तो किससे ऑपरेट होते हैं इंजन वाल्व? कैम शाफ्ट के द्वारा ऑपरेट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 6 सिलेंडर फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 15, 36, 42, 1, 5, 3, 6, 4, 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में एक स्ट्रोक पूरा करने में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर लगते हैं। तो कितने चक्कर लगते हैं? 2 चक्कर लगते हैं। क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पूरा स्ट्रोक कंप्लीट होता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ गैप रखा जाता है। तो किस लिए रखा जाता है? गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए, इसलिए गैप रखा जाता है सिलेंडर की वॉल पे और पिस्टन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन पर स्लॉट काटने के कारण है। तो क्या कारण होते हैं? पिस्टन विस्तार रोकने के लिए। तो जो पिस्टन का एक्सपेंशन होता है ज़्यादा हीट होने के कारण, तो उसको रोकने के लिए पिस्टन पर स्लॉट काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। तो क्या आता है? हवा और पेट्रोल का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है? 0.03 0.102 mm तक साइड क्लियरेंस रखा जाता है पिस्टन रिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल पूरा करने में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। तो एक चक्कर में ही एक साइकिल पूरा हो जाता है टू स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में डीजल जलता है तो किससे जलता है? कंप्रेशन के द्वारा जलता है डीजल इंजन में। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है तो क्या आता है? केवल शुद्ध हवा एंटर करती है डीजल इंजन में। किसके दौरान? सक्शन स्ट्रोक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में इस औजार को पहचानिए जो ग्रू पर वलयों को लगाने और हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होगा? रिंग एक्सपेंडर। क्या कर रहा? इसमें से पिस्टन में से रिंग निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेचन वाल्व यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व सोडियम से भरे होते हैं। वाल्व को सोडियम से भरने का कारण क्या है? तो क्या होता है? ये है एग्जॉस्ट वाल्व। इसमें क्या मेटेलिक सोडियम फील किया गया है। तो इसका कारण क्या है? वाल्व के बेहतर शीतलन के लिए, तो बेटर कूलिंग के लिए, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व ज़्यादा गर्म होता है तो इसीलिए वो सोडियम फील्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीफेसिंग के बाद प्रयोज्य सिलेंडर शीर्ष गैसकेट फलकित सिलेंडर किस में है? तो क्या होता है? ओवरसाइज टू बी यूज्ड गैसकेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम शाफ्ट पर कैम लोब्स की संख्या कितनी होती है? तो सिलेंडरों की संख्या के दोगुनी होती है। तो अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 8 लोब्स होंगे, कैम शाफ्ट लोब्स। तो वो किस लिए होते हैं? एक लोब्स क्या करेगा? इनलेट वाल्व को खोलेगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व को खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजेक्टर के इंजेक्टर बॉडी और नोजल बॉडी के मध्य क्षरणहीन विदाउट लीकेज फिटिंग निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। डीजल इंजेक्टर और इंजेक्टर बॉडी के बीच विदाउट लीकेज यानी कि लीक नहीं होगी। तो कब नहीं होगी? जब दोनों के मध्य सीलिंग वॉशर लगाई जाएगी तो तब लीक नहीं करेगा डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्टर हीटर प्लग निम्न स्थान पर अवस्थित होते हैं। तो हीटर प्लग कहाँ लगाए जाते हैं? तो वाल्व दरवाजे पर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिसे अवकाश समुच्चयन में वाल्व टैपेट की सहायता नहीं होती है। तो कौन से में नहीं होती है? हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र में। तो हाइड्रोलिक लिफ्टर जो होते हैं उसमें क्या हमें किसकी सहायता नहीं होती है? वाल्व टैपेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। तो क्या होता है? ढलवा लोहा लाइनर, यानी कि जो लाइनर होते हैं अंदर सिलेंडर लाइनर, वो कास्ट आयरन के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर हेड निम्न पदार्थ का बना होता है। तो किसका बना रहता है? ढलवा लोहा, जिसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घिसे हुए केम लोब से होता है। तो अगर केम लोब्स घिसी हुई है तो क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, यानी कि गिरता हुआ आयतनात्मक क्षमता। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी अगर कैम लोब्स घिसी हुई है। नेक्स्ट है, कैम शाफ्ट की हीट ट्रीटमेंट विधि क्या होती है? तो क्या होती है? नाइट राइडिंग होती है क्रैंक शाफ्ट की हीट ट्रीटमेंट विधि। तो इसमें भी डिफरेंट होता है कि अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट जर्नल की अंडाकृति, ओविलिटी और संक्रेमण टेपर को जांचने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? माइक्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। माइक्रोमीटर के द्वारा क्रैंक शाफ्ट की ओविलिटी और टेपर को जांचा जाता है। नेक्स्ट है, यह शक्ति स्ट्रोक के समय शक्ति स्टोर करता है तथा खाली स्ट्रोक के समय ऊर्जा आपूर्ति करता है। तो फ्लाईव्हील कहाँ स्थापित होता है? तो ये है फ्लाईव्हील। तो कहाँ पे लगा रहता है? क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्रैंक शाफ्ट की फ्रंट एंड कौन सी होती है? जो टाइमिंग वाली साइड होती है। और रियर एंड कौन सी साइड होती है? जहाँ पे फ्लाईव्हील फिट रहता है और ट्रांसमिशन वाली साइड होती है, वो रियर साइड होती है क्रैंक शाफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शित वाल्व स्प्रिंग को निम्न से पकड़ा गया है। तो किससे पकड़ा गया है वाल्व स्प्रिंग को? तो स्प्रिंग धारक विभक्त लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, इसलिए यह निम्न का बनाया जाता है। इसका बनाया जाता है एल्यूमिनियम अलॉय का, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है। तो टर्बोचार्जर कैसे होता है, घूमता है एग्जॉस्ट गैस से। तो निर्गम मैनिफोल्ड के निर्गम गैस से, यानी कि एग्जॉस्ट गैस से, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से गैस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है। तो तेल संप कहाँ होता है, क्रैंक केस के नीचे फिट किया जाता है इंजन पे ऑयल संप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य होता है। तो पिस्टन को ठंडा करने का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट के टॉर्क सीधे निम्न पर आता जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट का टॉर्क किस पर जाता है, फ्लाई व्हील पर जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा। तो क्या होगा, रिंगों से गैस लीक करने लगेगी अगर पिस्टन रिंग का क्लियरेंस ज़्यादा रखा जाए पिस्टन वॉल के साथ। नेक्स्ट है, इंजन में मिसफायरिंग निम्न से होती है। तो किसके कारण होती है, कम वाल्व क्लियरेंस से मिसफायरिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक इंजन में पुश रॉड निम्न के बीच होता है। तो किसके बीच होती है पुश रॉड लगी हुई, वाल्व टैपेट और रोकर भुजा के मध्य। तो रोकर आर्म और वाल्व टैपेट के बीच में पुश रॉड लगी रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर लाइनर दबाव तापक्रम तथा टूट फूट सहने के लिए होता है, इसलिए यह निम्न से बना होता है। तो किससे बना होता है, अर्ध लोहा डला हुआ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रैंक शाफ्ट में किस जांच को दर्शाया गया है। तो ये फोटो है, तो इसमें कौन सी जांच की जा रही है। तो क्रैंक पिन का व्यास किया जा रहा है, ओबिलिटी या घिसावट को नापी जा रही है, क्रैंक शाफ्ट की थ्रो को मापा जा रहा है, क्रैंक पिन की बेयरिंग सतह को नापा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा, जो ओबिलिटी है उसको नापा जा रहा है, जनरल की अंडाकृति को घिसा हुए की जांचा जा रहा है कि क्रैंक शाफ्ट में ओबिलिटी, क्रैंक शाफ्ट जनरल में कितनी घिसावट हुई है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, एक्सप्लेनेशन क्लासेस भी डाली गई है चैनल पे, और एमसीक्यू सीरीज़ की अभी तक के इससे पहले 11 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाएं, चेकआउट करें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो वहाँ पे जाएं। वहाँ पे डेली रात को 9 बजे क्विज़ेस होते हैं, तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।